नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम पुनः बात करेंगे कमेटी के चुनाव, जो नगर परिषदों के चुनाव पूरे हिमाचल में हुए हैं और आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होंगे, जो कि 3 चरणों में ये मतदान होंगे, 26 को, 28 को और 30 को। लेकिन 17 तारीख को पूरे हिमाचल में जो नगर परिषद थी, नगर पंचायतें थी, उनके चुनाव हुए हैं। तो हम नूरपुर विधानसभा के नूरपुर शहर की बात करेंगे, नूरपुर नगर परिषद की बात करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सालों साल कांग्रेस का राज रहा है नूरपुर नगर परिषद में, लेकिन पिछले जो टर्न्योर बीता है उसमें पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने भाजपा का परचम यहाँ लहराया था। लेकिन उस परचम जो पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने लहराया था, उसको आज के विधायक और मेंबर पार्लियामेंट उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए, उस किले को बचा नहीं पाए। दो दिग्गज जो मौजूदा विधायक हैं, रणवीर सिंह निक्का जी, और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जो नूरपुर विधानसभा से ही आते हैं, वो भी अपने इस सीट को, नगर परिषद को नहीं बचा पाई। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यूं कहें कि एड़ी चोटी का जोर लगाया था इस नगर परिषद को जीतने के लिए। वो खुद घर घर गए थे। मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भी घर घर गए थे। विधायक रणवीर सिंह निक्का जी भी घर घर गए थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी, लेकिन अपने किले को नहीं बचा पाए। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, उसका विश्लेषण भी हम करेंगे। लेकिन पहले नगर परिषद चुनाव में जो स्थितियां बनी, उस पर हम विस्तार से आज थोड़ी चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे चैनल ने पहले भी ये कहा था कि इस बार का मुकाबला जो होगा कड़ा होगा, लेकिन इस तरह से सुपड़ा साफ होगा, उसका अंदाजा शायद हमें भी नहीं था। पता था कि कांग्रेस ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा में गुटबाजी शरेआम सामने आई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार जो कैंडिडेट जीते हैं उन्होंने कितने कितने मत लिए हैं। हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सीमा देवी जो वार्ड नंबर 1 से जीती हैं, उन्होंने 366 मत लिए हैं, और जो सीमा देवी भाजपा समर्थित थी, उन्होंने 217 मत लिए हैं। आगे वार्ड नंबर 2 से जो रजनी महाजन है, उन्होंने 416 मत लिए हैं, और जो राखी देवी हैं कांग्रेस समर्थित, उन्होंने 352, और एकता मेहरा ने 464 और राजकुमार मेहरा ने 276 वोट लिए हैं। जो इनका वार्ड था राजकुमार मेहरा का, वो 4 नंबर वार्ड था। ये 3 नंबर में अपना भविष्य तलाश रहे थे, 3 नंबर वार्ड में। ये भी टिकट आवंटन के बारे में हमने जो बात की थी, ये भी शायद इनके गले की फांस बन गई थी, जो टिकट आवंटन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। और 4 नंबर वार्ड में नीति महाजन जीती हैं। इसमें अशोक शिबू जी, जो 5 नंबर वार्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो 4 नंबर वार्ड में आकर के चुनाव लड़े थे। यहाँ नीति महाजन जो इन्होंने 365 वोट लिया और अशोक शिबू जी ने 101 वोट लिया। यहाँ पर एक तरफा मुकाबला था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये राकेश महाजन, स्वर्गीय राकेश महाजन की पुत्रवधू है। आगे आता है वार्ड नंबर 5, जिन्होंने रंजना शर्मा जी, ये अशोक शिबू जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं नगर परिषद के, उनकी धर्मपत्नी जी हैं रंजना शर्मा जी, इन्होंने 417 मत लिए हैं, और स्नेह शर्मा 282 मत। अब थोड़ा सा हम 5 नंबर वार्ड के बारे में बता दें। 5 नंबर वार्ड में पिछले चुनाव में मीनाक्षी जी जीते हुए थे, उनका वार्ड ही बदल दिया गया, क्योंकि वहां पर जीत निश्चित थी। शायद उन्होंने काम भी करवाए हुए थे, लेकिन उनका वार्ड बदल करके मीनाक्षी का 6 नंबर वार्ड कर दिया, और यहाँ पर अध्यक्ष की पत्नी ने चुनाव लड़ा था, वो जीत गई। अब आती है 7 नंबर वार्ड की। 6 नंबर वार्ड से सोनिया सोगा जी जीते हैं 409, और मीनाक्षी जी जो पहले पूर्व में रही है यहाँ पर 5 नंबर वार्ड से चुनाव जीती थी, उनके 207। आगे 7 नंबर वार्ड में अनामिका जी 597 मत लिए थे, पुष्पा देवी ने 298। 8 नंबर वार्ड से चिराग जी ने 382
और भाजपा समर्थित अजय कुमार जी ने 178, यहाँ 3 थे, शशिकांत जी ने 35 वोट लिए। वार्ड नंबर 9 से अश्विनी डब्बा जी 291 वोट और हमारे विशाल सोत्रा जी 290 वोट, 1 वोटों से अश्विनी डब्बा जी जीते हैं। और यहाँ पर अश्विनी और भी थे, अश्विनी कुमार जी, उन्होंने 36 वोट लिए हैं। ये आगे सिलसिलेवार की, लेकिन हम बात कर रहे थे हार जीत के कारणों का। भाजपा का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ पर 3 ही सीटें मिल पाई हैं, एक ने पासा पलटा था, पासा बदला था। वार्ड नंबर 8 से चिराग जी वो जीते हैं, वार्ड नंबर 2 इन्होंने जीता है और वार्ड नंबर 5 जो पूर्व अध्यक्ष की धर्मपत्नी जीती है। 2 दिग्गज, एक मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के मौजूदा यहाँ सदस्य हैं और दूसरा विधायक, जिन्होंने रिकॉर्ड मतलब से ये चुनाव जीता था अपना विधानसभा का। 19,000 के लगभग उन्होंने वोट लिए थे, जीत हासिल की थी, 19,000 वोटों से जीत हासिल की थी। वो भी अपने किले को बचा नहीं पाई। सबसे बड़ा कारण टिकट आवंटन रहा। दूसरा कारण पूर्व मंत्री राकेश पठानिया जी का पोस्टरों से फोटो गायब, उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया। ये कारण जो इनकी गुटबाजी का कारण, उनको प्रेफरेंस ना देने का कारण, ये आने वाले पंचायत चुनाव में जो 26, 28 और 30 को होंगे, उनमें भी इसकी छवि देखने को मिलेगी। सीधा सीधा प्रभाव बीडीसी चुनाव पर शायद जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि लगता है कि जो राकेश पठानिया जी हैं उनके भी समर्थक यहाँ खड़े हुए हैं, तो यही हालात अगर नगर परिषद में रही, यही कहीं विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनावों में रही, तो हालत शायद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी पतली होने वाली है। जिला परिषद और बीडीसी हो ना हो, कहीं इस बार पुनः कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहरा दे, ये हमारा विश्लेषण है। हमने काफी लोगों के साथ जाकर के चर्चा की है, उनके साथ हम रूबरू भी होंगे, लेकिन फिलहाल जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम करके, वो आज सच्चाई सामने आ गई है। पहले हम ये पॉडकास्ट नहीं दिखा रहे थे, हमने कहा कि पहले इस चुनाव को देख लेते हैं, क्या जो लोगों का रुझान था, जो हमने अपने कैमरे में कैद किया हुआ था, क्या वो सच है, या वो लगता है कि कुछ ऐसा ना हो कि वो अलग से रुझान हो और जो हार जीत का निर्णय है वो अलग से हो। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास थे वही लगभग वही रिजल्ट सामने आए हैं। अगर यही रुझान पंचायत चुनाव में रहे तो भाजपा का यहाँ भी शायद सुपड़ा साफ हो जाए, क्योंकि चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है। चुनाव चिन्ह पंचायत के चुनावों में सभी सदस्यों को मिल चुके हैं। इसमें राकेश पठानिया जी के समर्थकों ने भी ताल ठोक दी है। अगर नगर परिषद नहीं बचा पाई भाजपा, तो पंचायत चुनाव में ब्लॉक की चेयरमैनी कैसे बचाएंगे, और जिला परिषद का स्थिति भी शायद निर्णायक नहीं हो पाएगी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ने जो एकजुटता का प्रदर्शन नगर परिषद चुनाव में दिखाया, अगर यही एकजुटता इनकी पंचायत चुनावों में रही, तो ये जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो कहीं सच ना साबित हो जाए। आज हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, जो हमने पहले से ही एनालिसिस किया हुआ था, घर घर जाकर के लोगों से बातचीत की थी, लेकिन हमने पॉडकास्ट नहीं लगाया था, इंतजार कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कमेटी चुनाव का। इसका असर अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला है, ये सच है। अजय महाजन जो कांग्रेस के इस वक्त जो अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन सबको साथ लेकर के वो चले हैं, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी कांग्रेस एकजुट है। अब हम बात करेंगे नूरपुर नगर परिषद का तीसरा कारण, जो हिडन था, हमने रखा हुआ तीसरा कारण। थोड़ा सा हम दर्शकों को बता दें, इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ सहमत होंगे उस बात से जो हम अब करने वाले हैं, जो हिडन हमने रखा हुआ था, तो आप कमेंट जरूर करें। हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि स्थिति क्या थी।
स्थिति ये थी कि अक्सर भाजपा और कांग्रेस का इसमें इतना ज्यादा वो नहीं होता था। यहाँ पर दो परिवार हैं लगभग, हम जो मेन परिवार हैं, एक राकेश महाजन जी था और भाजपा की तरफ से हमेशा सूरी परिवार वो आता था सामने। वो भाजपा का या केवल सिंह पठानिया जी के समय से वो लगातार चल रहे थे, फिर उसके बाद भाजपा के साथ रहे, वो राकेश पठानिया जी के साथ रहे, वो लगभग भाजपा के ही रहे वो सूरी परिवार। दूसरी तरफ था ये दोनों परिवारों से इनको शायद जो राकेश महाजन जी का परिवार था वो तो पूरे का पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो सूरी परिवार है ये एक नूरपुर में बैठ रखता है, इसमें मौके के वो अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के। ये परिवार राजनीति में नहीं शामिल हुआ, लेकिन इनकी पकड़ लगभग भाजपा के साथ ही रही है। तो ये दो परिवार होते थे, जहां भाजपा समर्थन लेती थी सूरी परिवार की और कांग्रेस तो खैर खुद ही मैदान में उतरते थे। स्वर्गीय राकेश महाजन जी, उनका परिवार, और जो इनका घर है, गृह क्षेत्र है अजय महाजन जी का, उनका भी वही है। तो ये दो परिवार लगातार लड़ते थे, तो समीकरण जैसे तैसे जैसे भी होते थे वो एक अलग विषय था। इस बार की हार का कारण तीसरा ये रहा कि सूरी परिवार और कांग्रेस के सारे दिग्गज एक हो गए, दो धड़े थे वो एक हो गए। तो हार तो उसी वक्त तय हो गई थी जब गले में अश्विनी सूरी जी के गले में कांग्रेस ने अपना, मतलब यूं कहे कि वो अपना मफलर डाला था। उसी वक्त जो है भाजपा की हार तो हमने जो लोगों ने आंकड़े लगाए थे वो उसी वक्त तय हो गई थी तब उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था, जिसमें अश्विनी डफ्फा जी भी थे जो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में गए। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा सूरी परिवार का। सोगा परिवार, सूरी परिवार, महाजन परिवार, ये सारे एकजुट होकर के जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उसमें एक सीट चिराग गुप्ता किया, वो लगभग वो तो टिकट का आवंटन हुआ, कांग्रेस ने क्यों नहीं उनको टिकट दी, क्या कारण रहे क्या नहीं, उन्होंने वो पार्टी छोड़ी। नहीं तो ये आंकड़े 7-2 के होने थे, 7-2 के होने थे, जो आज 6-3 के हैं। ये तीसरा हिडन जो कारण था जो हमने नहीं बताया था, ये भी भाजपा की हार का कारण रहा। अब भाजपा को ये एनालिसिस करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि पंचायत चुनाव किस तरह से लड़े जाए। मैं कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी बात रखेंगे। कोई भी चाहे तो अपनी बात केएच मीडिया के माध्यम से रख सकता है, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकता है। केएच मीडिया हमेशा आपके साथ है, आवाज आपकी है, साथ हमारा है। धन्यवाद जी। कल फिर हम आएंगे नए चीजें लेकर के कि पंचायत चुनाव में क्या हशर होने वाला है, जब पंचायत चुनाव कौन कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, वो हम कल विश्लेषण करेंगे जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा है।